साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। साथियों, उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे अपने कौन से? कल्याण सिंह। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? साथियों बताइए, कौन सी योजना शुरू की थी? साथियों, ये की थी अपनी पिंक गेस्ट योजना। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। साथियों, अभी जो पूछे थे वो मुख्यमंत्री पूछे थे, अब प्रधानमंत्री पूछे तो प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों, प्रधानमंत्री थे वी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? बताइए। दोस्तों, ये तोड़ा गया था अपना 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, 6 दिसंबर 1992 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? साथियों, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? साथियों, फैजाबाद जंक्शन का नया नाम है अयोध्या कैंट। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनवाया? बताइए, किसने बनवाया? साथियों, ये बनवाया अपना अरुण योगीराज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, अरुण योगीराज। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? 1530, 1528, 1527, 1526। साथियों, ये बनाई गई 1528 में। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? बताइए साथियों, ये सुनाया अपना 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होगा, 9 नवंबर 2019। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया? साथियों, ये अपना हुआ है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनवाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? बताइए, कब दिया साथियों? ये साथियों किस अनुच्छेद के तहत हुआ? ये हुआ अनुच्छेद 142 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? बताइए, कब तोड़ा गया साथियों? ये साथियों तोड़ा गया 6 नवंबर 1992 को। सॉरी, 6 दिसंबर 1992, पीछे पड़ चुके साथियों अपन इसके बार। 6 दिसंबर 1992 को। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाए। कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों किसने बनवाया? दोस्तों, बनवाया अरुण योगीराज ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। राम मंदिर, राम की मूर्ति किस पत्थर की बनी है साथियों? बताइए। साथियों, ये बनी है अपनी श्यामल पत्थर। ऑप्शन नंबर ये अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति कैसी है? जलरोधी है, आगरोधी है, केमिकल है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वो क्या है? वो है अपनी जलरोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। प्रभु राम की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? बताइए। साथियों, वो है 4.24 फीट। 4.24 फीट। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। राम मंदिर में रामलला का स्वरूप कैसा है? बताइए। उन साथियों उनका स्वरूप है 5 वर्ष के बच्चे की झलक। 5 वर्ष के बच्चे की झलक। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। रामलला की मूर्ति का वजन कितना है? बताइए। 200 किलोग्राम साथियों, करीब 200 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। प्रभु राम की प्रतिमा की चौड़ाई कितनी है? बताइए। साथियों 3 फीट है, याद रखना, 3 फीट। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अयोध्या राम मंदिर कितने साल का है? बताइए। साथियों ये है 500 साल, करीब 500 साल का। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? साथियों हुई थी 1942 में।
ठीक है, 1942 ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? बताइए किसने दिया था साथियों? ये दिया था अपने भारत छोड़ो का आंदोलन दिया था यूएफ मेयर अली ने। साथियों इसका जो नारा दिया था वो दिया था ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली ने। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कितने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? बताइए किसने किया था ये? साथियों ये किया था अपने उषा मेहता ने। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा, उषा मेहता। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइए किसने नहीं किया था? साथियों ये नहीं किया था उपयुक्त सभी ने, ना हिंदू महासभा ने, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, तब उस समिति के अध्यक्ष थे अपने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट जवाब हो जाएगा अपना। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। बताइए कैद किया गया था, किस जेल में किया गया था? बताइए कहाँ करा गया था साथियों? तो साथियों ये करा गया था आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा, आगा खां पैलेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? बताइए कौन करता था? बताइए साथियों। साथियों कहते हैं राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बताइए साथियों, ये हुआ था वर्धा में, याद रखना वर्धा में करा था। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? बताइए किसने करा था? साथियों ये करा था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? बताइए साथियों, उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा, लुई फिशर। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। बताइए कहाँ भेजा गया था साथियों? साथियों उनको भेजा गया था वांकीपुर जेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट होगा, वांकीपुर जेल। क्वेश्चन नंबर 32, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे। बताइए कौन कौन थे? साथियों वो थे अपने कौन कौन से? शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शिव कुमार और रामानंद। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? बताइए किसके द्वारा करा गया था? साथियों ये करा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? बताइए कौन था महात्मा गांधी जीवनीकार? लुई फिशर, याद रखना कौन थे? लुई फिशर थे। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असाफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? बताइए साथियों, ये थी अपनी भारत छोड़ो आंदोलन की। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? बताइए किस संदर्भ में मिली साथियों? ये मिली भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, ये अपने अनुच्छेद 368 में, याद रखना ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? साथियों ये अपना 368 में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? बताइए साथियों ये अपना अनुच्छेद 392 में। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पर। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? साथियों ये अपना अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? बताइए साथियों, वे हैं अपने अनुच्छेद 14 और 18। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 14 18। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। संविधान के
अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कितना है? बताइए साथियों। ये अपने 51, अनुच्छेद 51 खा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है साथियों? ये है अपना अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 51 ए में, अनुच्छेद 51 ए जी, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? साथियों ये दिया गया है अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। वर्तमान में संविधान कितनी अनुसूचियाँ हैं? बताइए। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है साथियों महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। ठीक है, भत्तों से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? बताइए साथियों। ये दी गई है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? बताइए साथियों। अपनी 10वीं अनुसूची में, याद रखना 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? बताइए साथियों। ये नहीं होता है असम में, असम में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 50। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? बताइए साथियों। ये किया गया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए दोस्तों। ये देती है पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? बताइए साथियों। ये है अपनी अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है साथियों? बताइए साथियों। ये होती है अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताइए साथियों। ये किया जाता है अपना अनुच्छेद 340, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 444। साथियों पहले 395 थे, अब 444 हो गए, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। साथियों जो वर्तमान में है वो 470 अनुच्छेद हैं, लेकिन ये पहल का है इसलिए आप जो मूल अनुच्छेद है साथियों वो 395 होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे लिख लेना 470 हैं। ठीक है, याद रखना अधिकतम। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 56 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ एक संघ होगा? बताइए किस अनुच्छेद में लिखा है साथियों? ये लिखा है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? बताइए किस अनुच्छेद में है साथियों? ये अपनी अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5(11) में, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? बताइए साथियों। ये करता है अनुच्छेद 6, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए साथियों। साथियों ये अपना अनुच्छेद 36-51 में, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? साथियों ये की जाती है अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? बताइए साथियों। ये कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 62 पर। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? बताइए साथियों। साथियों ये अपना अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 63। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताइए
साथियों ये दी गई है अपनी अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बताइए। साथियों ये करता है अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पर, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताइए। साथियों अनुच्छेद 124 के तहत। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? बताइए। ये मांग सकता है साथियों अनुच्छेद 233। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अविष्ट शक्तियां हैं? बताइए। साथियों ये अपने अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पर, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? बताइए। साथियों ये गई है अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 69 पर, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? बताइए। साथियों करता है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए। साथियों ये अपना अनुच्छेद 300 का में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? बताइए। साथियों ये अनुच्छेद 315 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 72 पर, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? बताइए। साथियों अनुच्छेद 235 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 73, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? साथियों दोस्तों ये किया गया अनुच्छेद 343(1) में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? साथियों कुछ टाइपिंग मिस्टेक, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्या होगा इसका राइट? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा साथियों सी एकदम राइट। अनुच्छेद 338 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? साथियों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? साथियों ये दिया जाता है अपना अल्फ्रेड नोबेल की याद में। याद रखना कौन सी? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन ने किया? साथियों ये किया था अपना नोबेल फाउंडेशन ने। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर, नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या था? साथियों नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य था साथियों नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 है, नोबेल पुरस्कार वितरण करना कब से प्रारंभ किया गया था? बताइए। साथियों ये करा गया था अपना 1901 से। ठीक है, 1901 से। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा अपना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? साथियों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है साथियों 6 क्षेत्रों में। 1 साहित्य, 2 भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 80 पर, पहले कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? साथियों पहले दिया जाता था 5 क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। साथियों वो थे अपने रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? साथियों वो थी अपनी कौन सी? वो थी अपनी मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? साथियों ये की गई थी अपनी 1968 में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 1968। क्वेश्चन नंबर 84, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? साथियों ये दिया गया था अपना 1969 में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए साथियों। ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? साथियों ये दिया गया था अपना 1913 में। 1913 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर,
रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साथियों ये दिया गया था गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रखना, गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? साथियों ये दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? साथियों ये किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बताइए। साथियों ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 91, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? साथियों ये किया गया था अपना 1968 में। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साथियों ये दिया गया था शांति के क्षेत्र में। साथियों ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? साथियों ये किया गया था अपना 1979 में। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साथियों ये दिया गया था अपना भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? साथियों पृथ्वी पर कुल कितने 5 महासागर हैं। साथियों ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल साथियों कितने हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों एशिया महाद्वीप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 फिर 98 पर, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए। साथियों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 99 पर, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताइए। साथियों वो है रूस। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, रसिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए। साथियों वो था मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन। और दोस्तों भारत का पूछा है तो भारत का राकेश शर्मा, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? बताओ साथियों। वो है साथियों अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति बताइए कौन था? कौन था साथियों? वो था अपना नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 103, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? बताइए। साथियों वायुयान से प्रथम उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था राइट बंधु। राइट बंधु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? साथियों अपना चीन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना सनातन धर्म। ऑप्शन नंबर सी। चलते क्वेश्चन नंबर 106 पर, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया बताइए कौन सा है? साथियों वो हिरोशिमा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 107 पर, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना चीन, याद रखना, चीन। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताइए कौन है? साथियों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है वो है अपनी एस भांडरनायक, श्रीलंका की है साथियों। और अगर भारत की पूछा तो भारत की साथियों इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखना, ये विश्व की है। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है बताइए? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है साथियों इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलते क्वेश्चन नंबर 110 पर, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है बताइए? साथियों विश्व का सबसे आबादी वाला शहर है टोक्यो, जापान का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
111 पर। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा? विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी बताइए? सही हो वो है अपनी ऑस्ट्रेलिया, याद रखना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, विश्व का सबसे बड़ा देश बताइए कौन सा है? साथियों विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है अपना रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 113 पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है बताइए? विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन नंबर ए में है आपका पास। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा बांध है भव्य बांध, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? साथियों वो है अपना भारत, याद रखना कौन सा है? भारत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 117 पर, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? साथियों वो है अपना ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी बताइए? साथियों वो है अपनी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है साथियों प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? साथियों वो है अपना द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? साथियों अपना गोरखपुर में, याद रखना उत्तर प्रदेश गोरखपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बताइए? साथियों अपना चीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पर, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? साथियों विश्व में सबसे लंबा नदी बताइए कौन सा है? साथियों ये है अपना नील नदी। ठीक है, भारत की पूछे तो साथियों तो गंगा नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर, विश्व की सबसे लंबी सुरंग बताइए साथियों? विश्व की सबसे लंबी सुरंग है साथियों नार्वे सुरंग, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर, विश्व का सबसे बड़ा दीवार बताइए कहाँ है? साथियों चीन का दीवार है, याद रखना विश्व का सबसे बड़ा दीवार चीन की दीवार है, अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ती है साथियों। क्वेश्चन नंबर 127, विश्व का उच्चतम झरना बताइए? साथियों विश्व का उत्तम झरना है अपना वेनेजुला, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पर, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन बताइए साथियों? ये है न्यू मैक्सिको, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी बताइए? साथियों विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है शुतुरमुर्ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर, विश्व का सबसे छोटा पक्षी बताइए? साथियों गुनगुना पक्षी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक हैं बताइए कौन है? साथियों ये अपनी मार्गरेट चान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है बताइए? साथियों ये मनाया जाता है 8 मई को, याद रखना ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर, उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भगा दी गई बताइए कौन सी है? साथियों वो है अपनी लीग ऑफ नेशंस, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है बताइए? साथियों ये मनाया जाता है अपना 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 135, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए? साथियों ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया बताइए साथियों? ये करा है किस मंदिर को? महाबोधि को, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 137, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? साथियों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? बताइए साथियों, ये है अपनी अफ्रीका में। ठीक है, याद रखना अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? साथियों ये है अपना जर्मनी, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है? साथियों सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक देश है वो है अपना चीन, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पर। विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? साथियों ये होता है अपना 80%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश बताइए। साथियों ये अपना इनमें से कोई नहीं है, ना कनाडा, ना जायरे और ना संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बताइए कौन सा है? साथियों अपने कनाडा। ठीक है, निकेल एक तरीके से कोयले की वैरायटी होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 146, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए? कौन सा है साथियों? वो है अपना दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 147, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना मैक्सिको, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है बताइए? साथियों वो करता है मलेशिया, मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक निर्यात करता है बताइए? अभी उत्पादन का पूछा था, अब निर्यात का पूछा है। साथियों निर्यात भी अपना मलेशिया ही करता है। क्वेश्चन नंबर 149, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक निर्यात करता है? दोबारा पूछा गया। विश्व विख्यात डोनबास कोयला, वैसे दो बार पूछा गया तो अपन इसका आंसर भी दे देते हैं। 149 का मलेशिया है साथियों। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 150, विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है बताइए? किस देश में स्थित है बताइए? साथियों ये अपना यूक्रेन में, याद रखना कहाँ है? यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइए? साथियों ये है अपना चीन। ठीक है, चीन है अपना, चीन। चलिए हैं क्वेश्चन नंबर 192 में। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? साथियों ये पाया जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर वी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, विश्व का एक प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है बताइए? साथियों ये है अपना उत्तरी सागर में। कहाँ है? उत्तरी सागर में, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है बताइए कौन सा है? साथियों ये है अपना ग्रेट बैंक। कौन सा? ग्रेट बैंक, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना जंजीबार, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना भारत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 157, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है बताइए? साथियों ये है अपना थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 158, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
साथियों विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक देश है वो है अपना चीन। ठीक है, चीन। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? बताइए इलायची का। साथियों इलायची का है अपना गवाटेमाला। गवाटेमाला, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? साथियों अफीम का है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पर। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? बताइए। साथियों ये होता है रूस में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना इटली। इटली में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अंगूर का उत्पादन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, बताइए कहाँ उगाया जाता है? साथियों उगाया जाता है फ्रांस में। फ्रांस में, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक बताइए कौन सा है? साथियों विश्व में सबसे बड़ा केला होता है वो होता है अपना भारत में। क्वेश्चन नंबर 166, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? साथियों दुग्ध उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान दोस्तों भारत का। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बताइए। ऊन का बताना है साथियों। ऊन का है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है साथियों? ये पाया जाता है साथियों भारत का। ठीक है, भारत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169, विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक है, बताइए कौन सा है? साथियों वो है अपना चीन। क्वेश्चन नंबर 170, विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश इनमें से कौन सा है? साथियों वो है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बताइए? साथियों वो है अपनी साओ पालो। ऑप्शन नंबर बी, साओ पालो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश बताइए। साथियों विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन देश है अपना चीन। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइए कौन करता है? साथियों विश्व में चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत। भारत में कहाँ होता है? तो भारत में सबसे अधिक होता है असम में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 174, चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? साथियों वो है अपना कौन सा है? वो है अपना चीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है, बताइए? साथियों ये होती है ताइवान में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 176, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है, बताइए साथियों? साथियों ये पाई जाती है अपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, बताइए कौन करता है साथियों? साथियों वो करता है अपना चीन। ठीक है, चीन करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पर। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था, बताइए? साथियों ये करा था डी हेडल्सी। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? साथियों गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, बताइए साथियों? ये पाया जाता है साथियों टैगा प्रदेश में। ठीक है, टैगा प्रदेश, ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, बताइए साथियों? यह है अपना उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पर। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है, बताइए? साथियों ये मिलता है
प्रेयरी प्रदेश में, प्रेयरी प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, बताइए कहाँ है। साथियों ये है अपना सहारा तुल्य प्रदेश में, सहारा तुल्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। साथियों ये अपने है टैगा प्रदेश में, ठीक है, टैगा प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 185, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था। साथियों ये किया था हर्बर्टसन ने, ठीक है, हर्बर्टसन ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, विश्व में सर्वाधिक वर्षों के क्षेत्र हैं, वर्षा के क्षेत्र हैं, विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र बताइए कौन कौन से हैं साथियों। ये हैं साथियों विषुवतीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथियों ये पाए जाते हैं अपने साइबेरिया में। ऑप्शन नंबर सी साइबेरिया में। क्वेश्चन नंबर 188, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, बताइए कौन सा माना जाता है। साथियों ये माना जाता है रॉटरडम, रॉटरडम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पर। निम्नलिखित में से किसे विश्व कहवा पत्तन कहते हैं, बताइए। ये कहते हैं अपने सेंटोन्स को, ठीक है, किसको, सेंटोन्स को। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पर। क्वेश्चन नंबर 190 है, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्र देश किस महाद्वीप में है, बताइए। साथियों ये है अपने किस देश में, ये है अपना अफ्रीका में, ठीक है, याद रखना अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 191, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशोषित देश कौन सा है। साथियों ये है अपना मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, मंगोलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 192, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है कौन सी है, बताइए। साथियों अपनी राइन। ऑप्शन नंबर बी राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 193, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। साथियों मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 194, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है, बताइए। साथियों मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है, बताइए। साथियों बताइए कहाँ फैली है। दोस्तों ये फैली है अपनी अजंता में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, पाक जलमंडल मध्य किन के मध्य स्थित है। साथियों ये है अपना भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, बताइए। साथियों वो नहीं है ना यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी। जीवाश्म मतलब साथियों जो जीवों से निर्मित होता है, यानी मिलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 198 पर। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। साथियों ये की गई थी अपनी 1985 में। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, रंजीत सब डैश वन एवं बहादुर सब डैश वन क्या है। साथियों ये है धान की 2 नई किस्में, ठीक है, धान की 2 नई किस्में हैं। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। साथियों वो है कौन सा, वो है अपना नथुला अरुणाचल, ये अपना सही सम्मिलित नहीं है। साथियों आप मुझे बताना आपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं तो 200 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं ये मुझे बताना कमेंट में। और आप मुझे साथियों, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन गलत लगता हो या कुछ भी क्वेश्चन में मिस्टेक लगती हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं अपनी गलती सुधार करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप और भी ऐसे वीडियोज़ चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।